प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और लोगों ने बहुत सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह से पाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह से पाई, बहुत सारे लोग चंगे हुए और बहुत सारी बीमारियों से क्या बोलते हैं छुटकारा पाया उन्होंने, क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में जन्म में हुआ, बहुत सारे खुशियां हुई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था क्रूस पर, तो उनमें से आधा यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो गया था। और क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे परमेश्वर इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते। क्या वो जानते नहीं थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि जीवते परमेश्वर को तिरस्कार करें लोग और वो बचे रहे? आप समझ रहे हो? यानी वो परमेश्वर का तुमने रिसीव करी आशीषें, तुमने रिसीव करी वो चंगाई, तुमने रिसीव करी वो बरकतें करने के बाद वो आशीषें, जो पास की जो आशीष होती है वो तुमने रिसीव करी, और दूसरी जो परमेश्वर की जो आशीष होती है वो तुमने रिसीव करी। एक बात जब मैं कल पढ़ रहा था तो सब समझ में आई, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी लूका 21 और 23 में, मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने और जी उठने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी। किन लोगों के लिए भविष्यवाणी करी? यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी करी कि यरूशलेम का निवास क्या कहता है, विनाश होने वाला है। हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर को तिरस्कार किया था, जिन लोगों ने डिसरिस्पेक्ट की थी, जो आदर नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह ने तो उनको माफ कर दिया था। लेकिन मैं ध्यान रखना, परमेश्वर ने जो कलहार मचाया था उनके जीवन में, जो यरूशलेम में, आपके सामने पढ़ता हूं, एक रोमन एम्पायर जो पावरफुल एम्पायर थी, वहां पर परमेश्वर ने उनको उखाड़ा। अक्सर क्या होता है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर जाते हैं ना, तो पता है दूसरे लोगों को परमेश्वर उखाड़ता है। किसके लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। हालेलुया। रोमन एम्पायर ने क्या करा कि यरूशलेम की घेराबंदी कर दी। आप सुनना इस बात को, क्या कहता है, रोमन एम्पायर ने, रोमन लोगों ने यरूशलेम की घेराबंदी कर दी और उसकी सहपनाहों में जितने लोग थे उन सबों को क्रूस पर चढ़ा दिया, और लोगों को जगह भी नहीं मिली कि क्रूस पर चढ़ाया जाए, और वो जगह को तैयार कर रहे थे, जगह को देख रहे थे। और वहां पर क्या हुआ, उनके फाटकों को, यरूशलेम के फाटकों को उन्होंने बंद कर दिया। आप एक बार इसे पढ़ोगे, लूका 21 उसका 23। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। आमीन। अब ये बताओ मुझे कि जो प्रभु यीशु मसीह का जिन्होंने रिसीव करी थी उन चीजों के बारे में, जो ब्लेसिंग्स, जो आशीष उन्होंने रिसीव करी थी, प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पे तो बोल दिया था कि मैं परमेश्वर इनको क्षमा कर। लेकिन जो जो पाप उन्होंने करा था, आप ध्यान रखना, जब आप पाप करते हो वो असर आपकी जिंदगी में बहुत दिन तक रहता है। आप सोचो, जो भी पाप करता है उसका असर उनकी जिंदगी में रहता है। यरूशलेम में पता है यीशु मसीह को जी उठने के बाद, कई सालों के बाद, पता है क्या कहते हैं, परमेश्वर ने किसको उगारा? एक रोमन एम्पायर को, रोमन की जाति को उगारा कि यरूशलेम पे घेराबंदी कर दे और उनमें लोगों को इतना मारा कि उन लोगों को क्रॉस पे चढ़ा दिया। और वहां पर अकाल की इतनी परेशानी पड़ गई क्योंकि रोमन एम्पायर ने क्या करा कि उनकी घेराबंदी के चक्कर में उन्हें बाहर जाया करते थे, ना सामान को मोल लिया करते थे वहां पर, और वहां पर इतने लोग मरे। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, और बाहर की घाटी के घाटी मृतकों से यानी मरोड़ों से भर गई थी। और स्वयं टाइटस ने कहराते हुए अपने हाथ उठाकर खड़े करके परमेश्वर को पुकारा कि वे गवाह है कि उसने वे ये सब नहीं किया। जो लोग फाटकों के बाहर उठकर फेंके गए थे, यानी मरे हुए फेंके गए थे, उनकी संख्या 6,000 से भी 6 लाख से भी ज्यादा थी, जिनकी गिनती रोमी लगाते हैं कि 11 लाख यहूदी मारे गए थे। आपको सुनने में ऐसा लग रहा है 6 लाख और 11 लाख यहूदी मारे गए थे। सोचो उस समय पे जब प्रभु यीशु मसीह तिरस्कार किया था, परमेश्वर ने उन लोगों को उठाया था। परमेश्वर के तो चुने हुए थे यहूदी तो थे ना। आगे बढ़ते हैं, यहूदी मारे गए थे और 97,000 गुलाम बनकर बेचे गए और सस्ते दामों पर 40,000 लोगों को छुड़ा दिया गया था, क्योंकि उनकी खरीदारी कोई नहीं करता था। लगभग 3 लाख
47,490 से अधिक भीड़ की भीड़, उनकी गिनती नहीं, और वो नाश हुए गए। हालेलुया। मैंने वचन क्या पढ़ाया था? जो कल्याण प्रभु यीशु मसीह जो क्या कहता है, जो क्या कहता है, जिस किसी के पास जाओ यदि उसके पास फिर क्या कहता है कल्याण है, सन ऑफ पीस है, तो वो आशीष तुम्हारे ऊपर रखी रहेगी। यहां पर पता है विश्वासियों की गिनती में बहुत सारे विश्वासी यहां बचे गए थे। जो प्रभु यीशु मसीह पर सच में ही विश्वास करते थे वो लोग बचे गए थे। बाकी सारे लोग 11 लाख लोग ऐसे नहीं थे कि 11 लोग लगा गए कि 11 लोग लगा दी 11 लोग, लेकिन 11 लोग इतनी थी कि पूरा का शहर बस रहा था उसमें। उन लोगों को रोमन एम्पायर ने मारा। यहोवा क्या कहता है, परमेश्वर की सेना को, परमेश्वर की प्रजा को लोगों ने पीस दिया था। कारण क्या था? जो कल्याण जो रिसीव उन्होंने किया था, उन्होंने उसको तिरस्कार किया था। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो जो परमेश्वर को आदर देगा, परमेश्वर उसको आदर देता है। आप जिस वे में परमेश्वर को आदर दोगे, उस वे में परमेश्वर आपको आदर देगा। और जिस वे में आप परमेश्वर को क्या कहते हैं लज्जित करोगे, मैं सच बता रहा हूं, चौड़े में लज्जित करने वाला परमेश्वर है। उसने दाऊद को नहीं छोड़ा, उसने दाऊद को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान राजाओं की ईश्वर दयालु पिता, ये वचन तूने मुझे दिया, इसका भेद खोला पिता। ये वचन 100 गुना फल लेके आए मेरे पिता। की मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नहीं, मजा नहीं आया तालियों में।